So to me, first of all, I want to say that most of the picture जो मैंने यहाँ पे लिया है वो it's from the web, and I have taken few thoughts that I came across the net, and then I have added my thoughts on his profound thought in the shape of my poetic expressions. So I am going to recite some of the poetries that I did based on his thoughts. So uh, I would say that he was a personality in making, and it was a work in progress. And unfortunately, we lost him. To me, he was very enthusiastic person and a multifaceted personality, because he was an astronomer, he was an actor, dancer भी थे, तीरंदाजी भी आती थी, पायलट भी थे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटर भी थे, अच्छा दोनों हाथ से लिखने की कला भी थी, एम्फी डेक्स्ट्रस थी। वैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं भी अपनी बाएं हाथ से लिखता हूँ। क्रिकेटर थे, टेनिस के खिलाड़ी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे छूता है वो थे कि एक फ्यूचरोलॉजिस्ट थे, भविष्य के बारे में सोचते थे और व्यापक तरीके से सोचते थे। ही वॉज अ डीप थिंकर, राइटर, वेरी स्पिरिचुअल इन हिज endeavor to life, enthusiast about studying that deep knowledge in which is there in the Vedas. He was into coding, he was a programmer, he was also a philanthropist, एजुकेशनिस्ट। मैं उनको शिक्षाविद मानता हूँ, बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उनकी सोच थी कि कैसे एक एजुकेशनल ओवरहॉल चाहिए भारत के लिए, ताकि हम एक विश्व गुरु बन सके। एंड ही वाज आल्सो एक्सपर्ट इन फिजिक्स। सो ऑल इन ऑल, I will start with one of his saying. It says, "I am a noun in your life, a verb in mine." मेरा व्याकरण तुमसे अलग, जिसमें आज है कोई कल नहीं। मेरी जिंदगी उस विराट की अभिव्यक्ति है, प्रतिफल नहीं। तुम जज थे, मैं दोषी न था, मेरा मौन खामोशी न था। मैं था नाम बस तेरे लिए, अपने लिए मैं कर्म था। पत्थर जो राहों में मिला, उसे जोड़ना मेरा धर्म था। मेरे संस्कार मेरे मूल हैं, जीवन मरण एक वर्तुल है। तो ये जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ का, इसके बीच का जो अंतराल है, यही अंतराल मुख्य है, और ये एक कोई नाम नहीं है। इट्स अ वर्क, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत ही प्रोफाउंड थॉट, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली। इफ यू आर मेड टू बिलीव यू नीड टू स्ट्रगल सफर टुडे फॉर अ बेटर सिक्योर टुमारो, देन यू आर श्योरली बीइंग मैनिपुलेटेड। अगर लोग आपको है ये विश्वास दिलाते कि आज के संघर्ष में भविष्य का है सुख और कल की सुरक्षा के लिए सहना होगा दुख, तो यकीन मानिए यह है झूठ एक प्रमुख। सच तो ये है, आपको अपनों ने छला है, दो कल के बीच में लगे जो आज बला है। इस क्रम में शोषण के आप हो गए हैं शिकार, भविष्य की चिंता में वर्तमान दरकिनार। और ये एक ट्रुथ है। आप देखिए कि मतलब हमारा जो लाइफ है, ये या तो हम पास्ट में ड्वेल करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और उस क्रम में क्या होता है कि जो प्रेजेंट मोमेंट हमारा होता है वो बिल्कुल ही अछूता रह जाता है। हम सिर्फ एक ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट में जीते हैं जिसमें कि ज्यादातर विचार जो हमारे हैं वो हमारे उधार के विचार होते हैं, पेरेंट्स के द्वारा सुना गया, लोग क्या कहेंगे, पीयर प्रेशर, इसमें हम सांस लेते हैं। तो बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है ये भी। आई फेल्ड इज 10 times बेटर देन व्हाट इफ। अगर ऐसा हुआ तो फिर होगा क्या, और वैसा हुआ तो मैं क्या करूं। हम लोगों की जिंदगी में भी घटती है से कहीं बेहतर है कि एक प्रयास हो जिससे सीखें कि क्या मैं बयां करूं।
हारे तो कुछ सीखा किए, जीते तो फिर अनुभव मिला, जो करते रहे यू सवाले पहल, रहा शेष बस शिकवा गिला। जब हम कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ ये सोचते रहे कि एक परफेक्ट टाइम आएगा जब हम कुछ करेंगे, या कोई भी पहल करने से पहले व्हाट इफ लगाते रहें, तो वो प्रयास कभी भी सफल प्रयास नहीं हो सकेगा। और इन सभी व्हाट इफ को तोड़ने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से ये दिखा दिया कि विभिन्न आयामों में उन्होंने एक प्रखर व्यक्तित्व का परिचय दिया। बी काइंड फॉर एवरीवन वी मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। करुणा और दया का रखें भाव निरंतर, और समझिए कि उसमें और मुझ में नहीं कोई अंतर, क्योंकि हर इंसान की अलग संघर्ष गाथा है। जो तुम में व्याप्त है वहां भी वो विधाता है। समानुभूति जो होगी फिर कोई युद्ध नहीं है, मन की मनमानी हृदय के विरुद्ध नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट। तो ये कन्फ्लिक्ट को से दूर होके हमें समानुभूति रखनी है, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सोचेंगे कि everyone is the extension of myself, then there is no quest, there is no struggle to be मतलब भीड़ से अलग देखने की कोई चाह नहीं रहेगी, और फिर जो भी होगा वो विस्तार होगा, वो अभिव्यक्ति होगा। तो सुशांत सिंह राजपूत इसके जीवंत उदाहरण भी हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल एनीथिंग वर्थ परसुइंग इज वर्थ फेलिंग एट। जो भी मूल्यवान जीवन में सतत प्रयास से मुमकिन। कभी खुशियों के आंसू हैं, कभी माहौल है गमगीन, पर रहे याद बस इतना कि डर के आगे जीत है। कहाँ इंसान सीखता जो यूं ही रहता भयभीत है। सिलसिला रहे जारी सीखने सिखाने का, जीत के संग संग हार का जश्न भी मनाने का। तो it is an important process in life that you learn from every incident that happened to you. सीखिए, देखिए, हार और जीत नहीं कुछ होती है, जो होता है वो होता है अनुभव। अगर आप you win, if you win you lead, if you lose you become a tutor and you enable other people to lead। तो हार जीत जैसा कुछ नहीं है, अनुभवों का पुलिंदा है इंसान, और इसी अनुभवों को लेके जीना है। तो इसीलिए फेलियर इज नेवर अ फेलियर, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। You begin to see everything that's right with such an immense clarity that you are deprived of making any of the available wrong but lucrative choices। अक्सर होता है हम लोगों के साथ। जो सही है उस दृष्टिकोण का प्रबल विचार, इस तरह रचा बसा जैसे हो अपना संस्कार, कि विकल्प के तरह से अपनी आंखें नीचे हैं, सही और गलत के बीच लक्ष्मण रेखा खींचे हैं। वंचित है उस साहस से जो निर्णय ले हटकर लीक से, खड़े हो सके उस युद्ध के विरुद्ध, है जो अपने हित के लिए निर्भीक से। एक कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलता रहता है, एंड एवरी टाइम आप जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं या कोई भी पहल करना चाहते हैं, तो उसमें एक बॉटल नेक ये होता है कि भाई जिसको हम लोग सोशल कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं कि पीयर प्रेशर है, क्या करें, कैसे करें, वो तो नहीं कर रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये जो रोड ब्लॉक है, अगर हम उसको आगे मतलब दरकिनार कर दें और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लें, ऐसा नहीं है कि जंप कर जाएं बिल्कुल बड़ी बहुमंजिली इमारत से, कैलकुलेटेड रिस्क लें, तो अक्सर ही कुछ नया होने की संभावना रहती है। तो उस नए होने की संभावना और नए करने की संभावनाओं को अपने में जीवित रखें। काफी उत्कृष्ट विचार। Our strong tendency to tell others what is right is the cause of almost all our problems। कितना सही है। हम
इम्पैथी से नहीं, जजमेंटल होके लोगों को देखते हैं। मन की एक प्रवृत्ति हर समस्या का मूल। जब विशेषज्ञ बन देते हैं हम दूसरों को सुझाव, हम सोचते हैं जो सही हमारे समझ से, अपनाए तो सही नहीं तो मन मुटाओ। हर अवस्था जरूरी तो नहीं कोई समस्या हो सकता है सफलता के लिए ये तपस्या हो, पर हम हैं कि आतुर सलाह सुझाव को लिए, जैसे हो लिए हर जख्म मरहम हर जख्म घाव के लिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि इट्स जस्ट अ सिचुएशन, बट हमारा जो एक अंदर जो स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है वो हमेशा दूसरों को सुझाव देना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और आपकी बात अगर मानी नहीं गई तो ये एक मतलब ईगो क्लैश हो गया, आपके अहंकार को चोट पहुंच गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सुशांत ने कहा, और हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए कि कभी कभी आप मौका दें कि जो बंदा है, जैसे जैसे उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब यू कोच देम, डोंट गिव द आंसर, यू कोच देम टू कम अप देयर विद देयर ओन सॉल्यूशन। उनको सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम फोकस है उससे आप सॉल्यूशन फोकस की तरफ ले जाइए। काफी प्रोफाउंड थॉट, आई रेजोनेट विद दिस थॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम it's the specialist in us that become very much empowering in our personality, and we tend to do what we should not do. Often the differences between what is miserable and that which is spectacular lies in the leap of our faith. दयनीय था या अद्भुत बहुत, ये सवाल हैं जो दिल में लिए, मेरा मानना जो भी जवाब हो उसमें खुलिए खिलिए खेलिए। अंतर जो है विश्वास का, है विराट या संकीर्ण है, ये विश्वास ही है जो तय करे व्यक्तित्व प्रखर है या जीर्ण शीर्ण है। मेरे विचार से चाहे इस केस का जो भी हो आगे, और लेकिन एक प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी थे सुशांत सिंह राजपूत, और हमने एक बहुत बड़े विचारक को खो दिया है। एक्टर तो थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी होलसम पर्सनालिटी को हम लोग हमारे सामने कभी नहीं आ पाई। द वे यू लर्न इज व्हाट यू लर्न। कैसे सीखते हैं आप, ये अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि मार्ग में ही निहित है मंजिल को पाने का सुकून। जो फिर सीखना कैसे है और सिखाना है किस प्रकार, तय करेगा बढ़ा क्या विवेक या अहंकार। तो जो ये लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है और ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सीखते हैं, और आप कैसे सीखते हैं यही तय करता है कि क्या बढ़ रहा है आपके अंदर, विवेक बढ़ रहा है या अहंकार बढ़ रहा है। तो एजुकेशन का जो मूल जो ये है कि आपको विवेकवान बनाना है। आप नॉलेज टू विजडम की जो यात्रा है उसको, उसका साहचर्य बने शिक्षा। कमी है क्योंकि ज्यादातर शिक्षा जो है वो स्किल को आगे करने में है, और स्किल जब आपको मिल जाती है तो उसको वो अहंकार का बीज बोती है। आपको लगता है कि आपके जैसा कोई और है ही नहीं। तो कैसे सीखते हैं आप, ये है अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि मार्ग में ही नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीन्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट देन जस्ट द एंड रिजल्ट। कौन सा रास्ता आप ले रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि मंजिल ही सिर्फ मुख्य नहीं है। द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस ओवर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों को खोजना नहीं है, खुशी बन जाना है। तो खुशी के तलाश में भटकना क्यों बेवजह, ये खोज अर्थहीन वर्तमान के विरुद्ध। आदत जो हो गया, आदत जो हो जाए अनायास खुशी की, ये क्षण में पाएंगे अनुभव वही विशुद्ध। तो आइए आकारान ही हम रहे आनंद में, क्या रखा है मन मटाओ और झूठे घमंड में। जो खुश रहेंगे तो जीवन फिर धन्यवाद है,
होलिका के गोद में जैसे सुरक्षित प्रहलाद है। तो यही है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी इन केओस है कि ठीक है, एक केओटिक वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, लेकिन उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट में भी, उस कॉस्मिक उथल पुथल में भी कैसे आप प्रहलाद की तरह शांत चित्त रह सकते हैं। वेरी प्रोफाउंड थॉट दैट द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस ओवर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। तो डालिए खुश रहने की आदत, नहीं कि खुशी को खोजते रहें भविष्य में और भूत में। The true meaning of success isn't money plus recognition, but now plus excitement. सफलता और आनंद का समीकरण अनोखा। पैसा और प्रतिष्ठा से आप खा सकते हैं धोखा, दोनों जो मिल गए तो फिर क्या लक्ष्य रहेगा, खालीपन और उदासी सदैव ही समक्ष रहेगा। तो क्या है फिर आनंद की अनुभूति का रहस्य? वर्तमान के क्षण में छिपा है एक गुण सत्य, जो इस पल में रहेंगे तो फिर ना भूत ना भविष्य, और फिर एक हो जाएगा दृष्टिकोण दृष्टा दृश्य। ना अलग दिखने की होड़, ना प्रमाण की चाहत, ना से प्राप्त हर हमेशा होगा वो सत्य शाश्वत कि ईश के हो अंत सृजन विनाश गर्भ में। खुल के नाचो वर्तमान के उत्सव और पर्व में। काफी प्रोफाउंड थॉट है। और देखिए अक्सर ऐसा होता है, और हमारे जो लास्ट वीक जो स्पीकर थे हेमंत श्रीवास्तव, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था कि दृष्टिकोण दृष्टा और दृश्य जब एक होते हैं, उस क्षण उस पल का जो जीवन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक हर आदमी एक अपना संघर्ष कर रहा है, जो पीछे की कविता में मैंने आपको बताया भी, इसलिए हमको समानुभूति भी रखना है। लेकिन अगर आप सफलता को डिफाइन करने चले हैं, तो सफलता जो है वो क्षणिक होगा, वो थोड़े देर का होगा, सिर्फ उसको आप पैसा से इक्वेट करेंगे। तो उत्साह, आनंद और कुछ करने नए करने की चाहत, नया खोजने की चाहत, इसमें ही छिपा है। यही है मूल मंत्र खुशी का। और और इसीलिए देखिए आप, भूटान भी जो है वो, हम लोग बहुत सारे टॉक में इसको लाते हैं कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, समाज कितना पूर्णतः आनंद में है। क्या हम अपने धरोहरों को बचा पा रहे हैं? क्या हम सही संस्कार बच्चों को दे पा रहे हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। My thoughts don't understand the language I used to understand them. ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट लगता है कि मेरे विचार उस भाषा को समझने में असक्षम, जिस भाषा से समझता हूं मैं जो विचार कोई उठे। चश्मा होती है जिससे कि आंखों को दिखे बेहतर, अगर चश्मा ना देख पाए तो आंखों को, जो आंखों को तो और उठे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मतलब आप चश्मा के सहारे आंख से देख सकते हैं अगर आपकी दृष्टिहीन है या आपकी दृष्टि कमजोर है, लेकिन जिद अगर चश्मा की हो कि वो आंख को देखे तो ये मुश्किल है। तो वैसे ही है कि जो my thoughts don't understand the language I used to understand them. Very profound thought, deep uh, uh, spiritual meaning in this thought of Sushant. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. सोचिए। और इस विचार को अगर हम, मैं जब इसको पढ़ा तो बहुत इस पे सोचा, और तब मैंने ये पंक्तिबद्ध किया कि जो डरे कोई बच्चा अचानक, जो डर जाए कोई बच्चा अचानक अंधकार से, तो क्षमा आसान होती है स्नेह और प्यार से। पर, पर त्रासदी जीवन की हो जाती है तब प्रत्यक्ष, जब इंसान डर जाता हो रोशनी की आहट से। अंधेरा ही सुरक्षा तब भय और घबराहट से। होने न दें इन घाव को यूं ही बद से बदतर, समानुभूति चाहिए पुनः वह लौट आए घर। तो एक घर वापसी उन युवाओं को की भी चाहिए जो कि हताश हो जाते हैं। और एक 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 यहाँ पे
जो मेरा मानना है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये भी कुछ इसमें मतलब अ, उतना सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि आप स्किल दे दिए हैं लेकिन एबिलिटी टू टैकल स्ट्रेस उसकी कमी है। कोई विश्वविद्यालय सांस लेना नहीं सिखाता है, क्योंकि वो समझा जाता है कि वो सहज है। हम, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है सांस लेना। और जब आप सांस लेते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न ही ये डिफाइन कर देती है कि आप क्रोध में हैं, आप गुस्से में हैं, कि आप आनंद के क्षण में जी रहे हैं। और ये एक एक जो गूढ़ बात है कि एक सांस में एक ही विचार रह सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम सांसों के तारतम्य बैठा लें विचारों का, तो जो ये विचारों का बवंडर हमारे अंदर उठता है, उसको रोका जा सकता है। और अगर हम उसको शुरू में ही स्कूल में ही या फॉर्मेटिव ईयर्स में ही ये सब चीज सिखाया जाए, तो समझिए कि वो अवस्था ही नहीं आएगी कि किसी किसी युवा को भी रोशनी से डर लगे। Profound thought and deep spiritual insight embedded in this thought. Sometimes a lifetime is not enough to cross the bridge from not knowing I don't know anything to knowing I don't know anything. जीवन की अवधि तब होती है न्यूनतम, न ज्ञान हो न ज्ञात हो सका हो जब ज्ञान वो परम, कि एक लंबी सी सेतु से जुड़ा दो किनारा है, ये अंतराल ही जीवन हमारा तुम्हारा है। ये यात्रा अनोखी और ये रहस्य गूढ़तम, नहीं जानते कि कुछ भी नहीं जानते हैं, से जानते हैं कि हम जानते नहीं, दुनिया की दृष्टि में है जो जानना हम। वेरी प्रोफाउंड थॉट, वेरी प्रोफाउंड थॉट। कंफ्यूजिंग वर्बल एबिलिटी विथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा त्रासदी है कि जो अच्छा बोल लेते हैं या जो इंग्लिश बोल लेते हैं या जिनकी कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी होती है, उनको समाज मानता है कि वो मतलब बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी जो कम बोलते हैं, जो अपने ज्ञान को उस तरह से प्रसारित नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, उनमें भी सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ होता है। तो शब्दों की तंगी और किसी का वाचाल ना होना नहीं बनाता उसके व्यक्तित्व को गौन। कोई बोलता बहुत पर अर्थसार गौन है, उस व्यक्तित्व से उत्कृष्ट रहता जो मौन है। शोर शांति से परे मौन सृजन का स्रोत है, संभव है जो कम बोलता ज्ञान से ओतप्रोत है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, मितभाषी होते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है। कभी कभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको देखिएगा वो ज्यादा समाज से नहीं जुड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो सृजनशीलता है बिल्कुल ही नगण्य है। और ये मेरी अंतिम कविता है जो मैं पढ़ूंगा, कि आई एम दैट पार्ट ऑफ यू विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। मैं कौन हूं मैं क्या यहाँ, ये सवाल जब होता प्रबल, मैं अभिव्यक्ति के हर मोड़ पर राह ढूंढता इसका ही हल। जब ये जाना हूं मैं क्या नहीं, तो पता चला सभी एक है। मैं वो हिस्सा तुम्हारे व्यक्तित्व का अनभिज्ञ जिससे तुम्हारा विवेक है। ये भी है कि आप अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। हम हमारे अंदर वही चैतन्य का बीज है। तो इन सभी विचारों के साथ मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। और अ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मतलब साल 2020 बहुत ही दया और करुणा से भरा समय को परखने का वर्ष था। एक और कोरोना, और दूसरी ओर बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हुई। साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रिय लोगों को खोया इस क्रम में। उनमें से सुशांत भी एक थे।
तो आज मैं इस काव्य पाठ के माध्यम से उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप सब जो मुझे देख रहे हैं, उनको भी नववर्ष की शुभकामनाएँ।